जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ट्रेडमेंस एग्ज़ाम 2023 में 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आप सभी लोग इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी देंगे, तो कृपया आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। अगर आप सीआरपीएफ के कोई भी एग्ज़ाम को आगे देने वाले हैं तो देखिए, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें इस वाले नंबर पर यहाँ पर दिया रहेगा PDF, उस पर आप हमें भेज सकते थे। पहला जो क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, यानी कि यह बंदरगाह आप सभी लोग का जो इसका नाम था लोथल, यह आप सभी लोग को गुजरात राज्य में स्थित था, जिसके उत्खनन करता आप सभी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र यह एक बंदरगाह था। आप सभी लोग को पूछता है कि लोथल जो है कौन सी नदी पर स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के पर स्थित है। साबरमती और भोगवा नदी के बीच में यह लोथल बंदरगाह स्थित था। क्वेश्चन नंबर 2 था कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल, इसका तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद को बना रहता है। परंतु हालांकि आप सभी लोग इस तरह से देखेंगे तो अगर 5 वर्ष, अगर ऑप्शन में आपका 5 वर्ष दिया गया होगा, आप 5 वर्ष टिक कर लीजिएगा। अगर 5 वर्ष नहीं दिया गया होगा, उसमें दिया गया होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप सभी लोग उस वाले ऑप्शन को टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि हर्मिका क्या है। हर्मिका जो कि बुद्ध से संबंधित है, उसमें पूछा गया कि हर्मिका क्या होता है, तो भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना होती है हर्मिका, जो कि बौद्ध वास्तुकला का एक हिस्सा थी। आपका पूछा होगा बौद्ध हर्मिका क्या है, तो यह आप सभी लोग को भगवान का निवास करने वाली एक बालकनी जैसी संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि MTNL का गठन कब हुआ था। MTNL का गठन जो है आप सभी लोग को 1 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन आप सभी लोग को फैक्ट है, इस क्वेश्चन को बहुत से कम लोगों ने इसको किया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला था कि शेर शाह ने किसे हराया था। तो शेर शाह ने, आपको मालूम होना चाहिए कि हुमायूं को 2 बार हराया था। एक तो आप सभी लोग को चौसा का युद्ध हुआ था जो कि 1539 में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध 1540। इन दोनों में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। आप सभी लोग ये सन याद कर लीजिएगा। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और कन्नौज 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर किसे भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था, उसमें आप सभी लोग को 2 सेना नायकों को भेजा था। पहला जो सेना नायक थे उसमें उलूग खान और नुसरत खां के नेतृत्व में इसने विशाल सेना को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। इसका जो सही आंसर होगा वो उलूग खान और नुसरत खां, ये दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर अगला था कि भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ था, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसमें आप सभी लोग को पूछ सकता है गांधी जी कुछ फैक्ट, जैसे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1839 ईस्वी में। उस समय गांधी जी की आयु कितनी थी, 24 साल थी। लेकिन जब वो लौटे दक्षिण अफ्रीका से भारत, उनकी आयु जो है 45 वर्ष की हो चुकी थी। गांधी जी कौन से रूप में गए थे, वकील बनने के रूप में वहाँ पर गए थे। अगला क्वेश्चन था कि यह एक सिंपल क्वेश्चन था कि होली किससे मनाई जाती है, और इसमें आप सभी लोग ऑप्शन भी रंग था। तो होली का जो त्यौहार है वो रंगों के द्वारा मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटका में स्थित है, यह एक विजयनगर जिले से के हम्पी में स्थित है। हम्पी के स्मारकों का समूह का एक हिस्सा है जो कि विरूपाक्ष मंदिर है। और पूछ सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर का यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, यह विरूपाक्ष मंदिर जो है विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। इसके बाद था कि मुगल जो है मूल रूप से कहाँ से आए थे, यानी कि मुगलों का मूल निवासी कहाँ के थे। तो ये आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि मुगल वंश का स्थापना किए थे बाबर ने इसे स्थापना किया था, और मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के फरगना जिले के आप सभी लोग को निवासी थे। यानी पूछेगा कि आपका मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, तो वो फरगना का है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आप सभी लोग को बाबर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला क्वेश्चन था कि भारत संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया। अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश, यह आप सभी लोग को कनाडा से आप सभी लोग का अपशिष्ट शक्तियों का विचार को लिया गया। कनाडा से कुछ और तथ्य लिए गए, जैसे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार का जो क्षेत्र होता है, जो कि अनुच्छेद 143 के तहत होता है, उसका भी जो कार्य होता है वो कनाडा से लिया गया है। इसी प्रकार से आपका पूछ सकता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको अमेरिका से लिया गया है।
न्यायपालिका की स्वतंत्र न्यायपालिका की समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है तथा राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा से जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के द्वारा लिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि पद्मावती कहाँ की राजधानी हुई। पद्मावती या पद्मिनी, जो कि आप सब लोग दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये आप सभी लोग चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की ये रानी थी, यानी कि पद्मावती जब पूछेगी ये कहाँ की थी तो ये चित्तौड़ की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन था कि ब्लू नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस जगह से हो, झील से होता है। तो ब्लू नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। अगला क्वेश्चन था कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो मटकी जो है मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण आपको नृत्य बता दे रहे हैं, जैसे असम का बिहू, नागा नृत्य, खेल, गोपाल, नटपूजा और महारस। ये चार आप सभी लोग याद कर लीजिए। असम का महत्वपूर्ण है झुमुरा पूछ सकता है, जो कि चाय बागानों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का आड़ा नाच, खाड़ा नाच, ये याद कर लीजिए। फूलपति और मानस, ये मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट आप सभी लोग का लोक नृत्य है। इसके बाद बिहार का आप सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि सामा चकवा, विदेशिया, जाट जाटिन, पवरिया, ये आप बिहार का महत्वपूर्ण कुछ नृत्य हैं। और राजस्थान का घूमर, चकरी, गणगौर और कालबेलिया राजस्थान का एक महत्वपूर्ण है। कालबेलिया जो है जिस सर्पों का आप सभी लोग को नृत्य कहते हैं, ये कालबेलिया को कहते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसके लिए आप सभी लोग को टेलीग्राम पर सर्च करना SSC अड्डा फॉर यू टुडे, या आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी दोस्तों हमारा नया है, तो कृपया आप सभी लोग को सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है।